अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग इतना लिख लीजिएगा, आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा, ये गारंटी नहीं, गारंटा है हमारा, ठीक है ना। लेकिन हाँ ऐसे ही लिखिएगा पूरा। हेलो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए हम लोग एनसीईआरटी 10th के मैथ का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन किए थे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये हर साल एग्जाम हॉल में पूछता है। तो हो पता का पता कि आपके एग्जाम में 21 तारीख को ये देखने को मिल जाए, तो जरूर आप लोग जाकर देखिएगा। चैनल पर पड़ा हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों को जो प्रूफ करना है यानी कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि वो क्वेश्चन नहीं डालता है ना तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान होता है, वो थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगा होगा, तो उसको ऐसा बताया है कि आप लोगों को बिल्कुल मतलब समझ में आया होगा। तो जाकर जरूर देखिएगा। देखिए एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को। उसमें जैसे √5 को आप सिद्ध कर लेते हैं ना, तो √3 दे दे, √2 दे दे, √5 तो मान लीजिए किसी दे किए, √6 दे दे, √7 दे दे, √10 दे दे, √11 दे दे, √12 दे देगा, ऐसे कुछ भी डालेगा ना तो आप लोग सिद्ध कर पाओगे। लेकिन √9 नहीं डालेगा, √4 नहीं डालेगा, √16 नहीं डालेगा, जिसका वर्गमूल होता है ना वो नहीं डालेगा। √16 किसका, √16 किसका आपका वर्गमूल है, 4 का है, तो इसको नहीं डालेगा। √9 किसका वर्गमूल है, आपका √9 जो आपका रूट है वो वर्गमूल ये इसका क्या बोलते हैं 3 का है। √4 किसका है, 2 का है, तो ये सब नहीं डालता है। उसी को डालेगा जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय होता है। इतनी तो बात आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इज ए, है ना, प्रूफ दैट इज ए 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। कैसे इसको प्रूफ करना है, देखिए ये अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो आपको इसके जस्ट विलोम मानना है, विपरीत मानना है। कहना कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, अरे सॉरी हाँ परिमेय संख्या, अपरिमेय हमको सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। जरा देखिएगा सॉल्यूशन में हम लिखते हैं SOLUTION। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे कि माना, है ना, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। जब मान लिया कि परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 जो होगा ना वो P/Q के रूप का होगा, ठीक है ना, P/Q के रूप का होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, M/N, X/Y, A/B कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन P/Q का जनरली लिखते आ रहे हैं तो लिख लेना, है ना। जो बुढ़वा सब एग्जामिनर होता है तो यही सब खोजता रहता है कि क्या लिखो, ज़्यादा उसमें कार्टूनी मत छाटना, है ना। जरा लिख भी दोगे तो नंबर दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। 3 + 2 √5 P/Q के रूप का होगा, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया। देखिए यहाँ पे अब हम लोग ना कुछ मेंशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए P और जो Q है ना ये इसका यहाँ पे पूर्णांक एक होता है। P और Q एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। और इसका जो HCF होता है ना वो 1 होता है, यानी कि HCF जो 1 होगा तो ये एक सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर होगा। और जब को प्राइम नंबर होगा ना तो उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है ना वो 1 मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। आप जानते हो कि P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है। जहां इस चीज को भी पढ़े होगे Q0 = क्या है, इसमें 0 है, ठीक है ना, Q0 = 0। और ये लिखना भी कि PQ एक सहभाज्य संख्या है, P और Q एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या। जब सहभाज्य संख्या होगा तो HCF जो आएगा, HCF किसका, HCF P और Q का वो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। और जब P और Q का HCF 1 होगा यानी कि इसका जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना, यानी कि जो कॉमन मिलेगा उभयनिष्ठ कॉमन वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए इस चीज को भी। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, ठीक है ना। इस चीज को इतना सारा चीज आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मेंशन कर देंगे तो देखने वाला देखकर खुश हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 को इधर कीजिएगा
तो आएगा 2√5 बराबर P/Q माइनस, ठीक है ना, 3, इतना चीज। अब इस 2 को इधर कीजिएगा तो ये गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो रूट में 5 बराबर ये भाग में जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको ब्रैकेट में कर देंगे P/Q माइनस 3, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे जरा देखिएगा, आप लोग बात को ध्यान से समझिएगा कैसे क्या है। देखिए रूट में 5 बराबर 1/2 और ब्रैकेट में P/Q माइनस 3 है, यानी कि इस P/Q जो पूर्णांक है, यानी कि जो परिमेय है, इसमें से कोई चीज आप घटाते हो या आप गुना करते हो तो वो पूर्णांक ही मिलेगा और वो परिमेय ही मिलेगा, परिमेय है तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक है ना, अतः ये जो आप लोगों का है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। पूर्णांक है भैया, और पूर्णांक में कुछ भी जोड़ते घटाते हैं तो आपको परिमेय ही संख्या मिलेगा, तो परिमेय संख्या है। और इसलिए ये परिमेय है, तो बराबर में इसके ये है तो ये भी परिमेय है, क्योंकि बराबर में आप लोग जानते हो कि जितना जो कुछ रहता है वही बराबर में अगर कुछ डाल देना तो वो उतना ही के बराबर होता है, क्योंकि बराबर है तो बराबर है, यानी कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो भैया इसके बराबर कैसे होगा, तो हम इसको लिख देंगे कि चूंकि ये विरोधाभास प्रकट करता है इसलिए एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं। देखिए जरा कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे, इसलिए चाहे चूंकि यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः है ना, अतः ये जो होगा 1/2 P/Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, परिमेय संख्या होगा। आज जब ये परिमेय संख्या होगा इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लिखिएगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना। इसलिए √5 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये जो आप लोगों का आया है, यानी कि इसलिए जो ये है ना, इसी पे ना ये आधारित सिद्ध किया हो, तो इसलिए जो ये है ना, ये आप लोगों का क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। लिख लेंगे, इसलिए यह हमारा मानी हुई अवधारणा गलत साबित होता है, चाहे मानी हुई अवधारणा की ये विपरीत है, ये भी लिख लीजिएगा। चूंकि यह यहीं पे लिख लीजिएगा, चूंकि हमारी मानी हुई अवधारणा यहाँ पर गलत साबित होती है, चाहे मानी हुई अवधारणा का ये क्या है, विरोधाभास प्रकट करता है, ये भी लिख सकते हो, मानी हुई अवधारणा गलत साबित, ऐसे भी लिख सकते हो, साबित होती है। अतः क्या, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। बस आप लोग इतना लिख लीजिएगा, आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा, ये गारंटी नहीं, गारंटा है हमारा, ठीक है ना। लेकिन हाँ ऐसे ही लिखिएगा, पूरा एकदम मेंशन कर दीजिएगा, ये भी जो आप लोगों को बताया हूँ, और आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा, एकदम गारंटी नहीं भैया, गारंटा है। और देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और झमझमा के इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जिसके पास भी शेयर करना कीजिएगा, और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और बिल्कुल ये आएगा पेपर में, ये नहीं आएगा तो रूट में 5 आएगा, ठीक है ना, कुछ भी तो आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर एक और, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।